आज भारतीय सार्थक पार्टी के द्वारा बक्सर के अहम मुद्दा को लेकर बैठक आयोजित किया गया है। क्या क्या मुद्दा है बक्सर का? बक्सर के विकास के लिए हम लोग आज बैठक किए और बक्सर के विकास के स्थापना दिवस हो गया, कई वर्षों हो गया स्थापना दिवस, लेकिन बक्सर के मूलभूत आवश्यकता के पूरा नहीं किया गया। कोई भी विधायक और सांसद बनने के बाद और जाति धर्म में बांटकर लोगों को वोट लेकर और विधायक और सांसद बना जाता है। क्या मुख्य मुद्दा क्या है बक्सर? मुख्य मुद्दा है कि बक्सर में कोई भी बाहरी व्यक्ति या बक्सर शहर से अपनी घर छोड़कर आवास छोड़कर निकल जाते हैं तो उसको न कोई शौच करने की व्यवस्था है, न उनके कोई पानी पीने की शहर में व्यवस्था है, न कोई गाड़ी खड़ा करने के लिए व्यवस्था है। यह तीनों अहम मुद्दा है। उसके बाद समय पर कहीं भी कोई किसी को समय दे देता है कि नहीं हमने आपको 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे हम आएंगे, तो जाम से ग्रस्त होकर 2 घंटा उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। यह बक्सर के बहुत बक्सर में जाम का सबसे प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है कि बक्सर में कोई भी ओवरब्रिज पुल नहीं है। कोई भी या बक्सर स्टेशन के बगल में इटाली गुमटी हो, पांडेपट्टी हो, नदाम गुमटी हो या डुमराव तक ले बात कहिए, कोई भी ओवरब्रिज नहीं होने के कारण आज तक से बक्सर यही सबसे मूलभूत है। बक्सर 4 लाइन पर काफ़ी लंबा जाम ट्रकों का लग रहा है। वह तो प्रशासनिक की खराब रवैया से हो रहा है। अच्छा, यह तो मैंने बात कही। क्या लगता है जिस प्रकार से बक्सर लगातार पिछड़ते जा रहा है, इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? बक्सर जिम्मेवार प्रशासनिक व्यवस्था कुछ है और कुछ हमारे राज्य के जो जाति धर्म के नाम पर, और यह बिहार का दुर्भाग्य कहा जाए कि वंशवाद के नाम पर चुनाव लोग जीत जाते हैं। परिवारवाद, हितवाद, रिश्तेदारवाद करके और पूंजीपति पैसे के दम पर चुनाव जीत जाते हैं और लोग को आकर वोट ले लेते हैं। यह वोट देने वाला ये मूर्ख है या वोट लेने वाला मूर्ख है? क्या लगता है बक्सर से अभी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, बक्सर की प्रमुख समस्या क्या है? बक्सर का प्रमुख समस्या है कि अपने घर पर अपने कमाई से खा लेता है, लेकिन घर से बाहर जाता है तो संसाधन की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। और संसाधन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण कोई भी रोड पर या परिवहन पथ पर जाए तो उसे ही दुर्दशा देखने या जब तक ले सुनिश्चित नहीं होगा तब तक से ही बक्सर का विकास असंभव है। सर, आज आपके पार्टी के द्वारा बक्सर के विकास को लेकर बैठक किया गया था, क्या निर्णय लिया गया बक्सर के विकास? सबसे पहले आपके सभी चैनल पर दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पार्टी का बैठक हुआ था, कार्यकर्ता बैठक हुआ था। कार्यकर्ता बैठक में ये निर्णय लिया गया, हमारे पार्टी का भारतीय सार्थक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामेश्वर चौहान का नारा है कि अति पिछड़ा को जगाना है, नया बिहार बनाना है जी। तो नया बिहार बनाने के लिए हमारे बक्सर जिला से उम्मीदवार हैं बड़े भाई विनोद मौर्य जी, और हम लोग पार्टी के किस मोटो पर काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे कि हमारी पार्टी के सब लोग जाने और हमारे कार्यशैली को देख करके हमें आगे वोटिंग करें। क्या लगता है जिस प्रकार से बक्सर में अनेकों समस्याएं अभी सामने आ रही हैं, आप इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? देखिए, अनेकों समस्याएं बहुत, देखिए समस्या कारण का है कि 2 तरह का चीज़ है। एक तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, दूसर की सरकार की लापरवाही है, और तीसर की जिस पार्टी का हमारा रामेश्वर चौहान जिस जात से आते हैं, लोग डरते हैं, राजनीति में जाना ही नहीं चाहते हैं। कारण है हम लोग जगह नहीं पाए हैं, डरते हैं, राजनीति में बहुत कम लोग जाते हैं। और तो बहुत अच्छे भी लोग को देखते हैं कि राजनीति में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, जबकि सारे चीज राजनीति से ही तय होता है जी। तय है कोई भी चीज लीजिए, अगर बच्चा पेट में जन्म लेता है तो BCG का सुई देना है, टेटवेट का सुई देना है, टेटनस का सुई देना है, सब सरकार तय करती है कि कितना पैसा लगता है, क्या होता है। फिर भी ऐसा लोगों को भ्रमित कर दिया गया है कि राजनीति खराब होता है, लेकिन सारे चीज आप जो कुछ भी चीज़ आप जिससे आप चैनल बनाए हैं, मैं खरीदे हैं, ये सब सरकार डिसाइड किया कि इसका कितना कीमत होना चाहिए, किस पर कितना GST लगना चाहिए, और मृत्यु तक जब मृत्यु हो जाता है तो यहाँ शमशान घाट 45 रुपये का पड़ता है, वो भी सरकार डिसाइड किया है।
फिर भी ऐसे मानसिकता लोगों को बना दिया गया है कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है भारतीय शासक पार्टी आने वाले समय में अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को राजनीति में लाने की कोशिश करेगी? भरपूर कोशिश किया जाएगा, भरपूर। और हम उम्मीद नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी अति पिछड़ा को जगा दिया जाएगा। और जो किसी भी समाज से आते हो, सबको राजनीति में रहना बहुत जरूरी है। युवाओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन राजनीति से कम होती जा रही है, इसका कारण क्या है? युवाओं का भागीदारी देखिए, कारण है कम नहीं होती जा रही है। कुछ वैसा हो गया है कि इतनी चीज़ें महंगा हो गया है कि लोगों को मानसिकता बन गया है कि नौकरी पाना बहुत जरूरी है। लेकिन नौकरी परमानेंट समस्या का टेम्पररी सोल्यूशन है। अच्छा, ये नहीं है कि नौकरी पा लेंगे बहुत बेहतर जिंदगी जी जाएंगे। नहीं, आपके ऊपर दबाव, उसके ऊपर दबाव, उनके ऊपर दबाव। क्योंकि नौकरी क्या है? एक दबाव में जीना है। सुबह 9 बजे जाना है, 4 बजे 5 बजे घर आना है। इसके अलावा हमारे एक नौकरी करने वाले लोगों से कभी आप इंटरव्यू लीजिएगा तो अपना अंदर का मन का पीड़ा आपको बता देंगे। ओके।